अगर नौकरी करनी है ना तो चाकरों की करने की जरूरत नहीं है, सरदारों की करें, जिनसे कल को कुछ ना कुछ आपको मिले। हमारा मकसूद ये है कि हम अगर नौकरी ही करनी है, अगर नौकरी ही करनी है तो सर चाकरों की मत करो, सरदारों की कस्टमर को डील करें, वो जैसा चाहे हम वैसा करेंगे। अगर वो कहता है कि मुझे अडल्ट मुर्गा चाहिए, दे दो जी। अंडे वाली मुर्गी चाहिए, वो भी ले लो जी। वो कहता है मैंने अंडे खरीदने हैं, वो दे दो। कोई कहता है मैंने फर्टाइल अंडा लेना है, नॉन फर्टाइल लेना है, वो भी देंगे इंशाल्लाह। हमारा अगला प्रोग्राम ये है कि जो हमारा कस्टमर आए वो डिसाइड फहम रखे। तो 1 एकड़ ज़मीन उससे आदमी एक साल में 1 करोड़ रुपया भी कमा सकता है। जबरदस्त। बाहर जाने के, बाहर मुल्कों में बाहर जाकर नौकरियां करना, बाहर लोगों की खिदमत करना, गैर मुस्लिम की करना, उसका कोई मकसद नहीं है। सर 1 करोड़ को आप ज़रा सा कुछ मज़ीद एक्सप्लेन कर दें, क्या क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाफ़िज़ इकराम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। व्यूअर्स, आपने इससे पहले सुना होगा कि मुर्गियों के लिए हमने जी शेड बनाया है, या हमने एक कमरा मुंतखब किया है, या एक खुड्डा मुंतखब किया है। एक बंदे का शौक़, मोहब्बत, उसके पैशन से, उसको बर्ड से इस हद तक है कि उसने पूरे का पूरा बाग ता हद्दे नज़र, जैसे आप देख रहे हैं ता हद्दे नज़र ही बर्ड नज़र आ रहा है, और इस बाग की दीवार तक ही आपको बर्ड नज़र आ रहा है और बाग है। और ये सारे का सारा बाग इन मुर्गियों की मलकियत बना दिया हाई साहब ने। हाई साहब का ये शौक़ है, इस्लाम है ऐसे शौक़ को कि जिसने मोहब्बत के दर्जे को इस तरह बढ़ा दिया कि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी इनको खुला इन्वायरमेंट देने में, खुली अफजाइश में और खुली खुराक में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाई साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये ख्याल आपको कैसे आया इतने खुले मैदान का, खुली फ़िज़ा का, कुदरती माहौल का बर्ड के लिए? कुदरती माहौल का इसलिए मुझे ख्याल आया है कि हमने जो इससे गोश्त और अंडा लेना है ना जी, वो फ्री एंटीबायोटिक हो, कुदरती हो। क्योंकि जब जो चीज़ अब देख रहे हैं मार्केट में मिल रही है वो सारी की सारी आर्टिफिशियल है। इसमें जो आजकल हमारे भाइयों को शुगर का प्रॉब्लम आ रहा है ना जी, उसमें सबसे जो पहला इशू है, हकीम और डॉक्टर कहते हैं कि वो ब्रेलर गोश्त है। सही। और उसके साथ डालडा घी और ऑयल है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं सारी की सारी। इन जब हमारी खुराक अच्छी नहीं होगी और उसमें सारी की सारी एंटीबायोटिक होगी, हम जो खुराक खा रहे हैं ना जी वो बजाते खुद एक जहर है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो पूरे नहीं होते। और सबसे बड़ी जो बात है ना कि ये जो हमारे ब्रेलर की खुराक है इसमें कार्बोनेटेड एसिड है। देखें ना, कार्बन डाइऑक्साइड आदमी छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है, तो है क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे ले जाके उसको लिक्विड कर दिया गया, और वो इस फीड में जो हम मुर्गियों को डालते हैं इस फीड में उसको मिक्स कर देते हैं, इसलिए कि वो ख़राब ना हो, उसको फंगस ना आ जाए। जिस चीज़ को भी सील होगी उसमें आपको कार्बोनेटेड एसिड मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि जो हम गोश्त से लें या अंडा लें वो एक तो कार्बोनेटेड एसिड से पाक हो, और दूसरा इसमें किसी किस्म की कोई दवाई, कोई एंटीबायोटिक यूज़ ना हो। सर मैं ये समझ रहा हूँ कि आपके ये बाग आपको अर्निंग नहीं दे सकेगा, उसकी वजह कि ये बर्ड इसको बड़ा ही नहीं होने देगा, तो ये क्या एक तरह का नुकसान ना होगा आपके लिए? ये जो बाग है ना जी, अमरूद का बाग है, इससे हमें बेसिक, अगर हम बिज़नेस की तरफ जाएंगे, पहली बात मैंने आपको बताया कि ये मेरा शौक़ है। शौक़ से आप बिज़नेस को नहीं मिक्स कर सकते। शौक़ अपनी जगह, बिज़नेस अपनी जगह, पैसा और बड़े तरीक़ों से आता है जी। ठीक। तो दूसरी बात ये है कि जब हम इसको बाग में इसको छोड़ेंगे तो हमें इससे फीड 50% से भी ज़्यादा बचत देगी। और इस अमरूद, जो ये अमरूद खाएगा वो इसको डायरेक्ट ताकत देगा। इसे नीचे हमने जिसके लूसन लगाया है, नीचे भी इसको खुराक मिलेगी, अमरूद में भी इसको खुराक मिलेगी, और हम इसको जो फीड दे रहे हैं ना वो ऑर्गेनिक फीड दे रहे हैं। इससे हमारा मकसूद ये है कि हमें ऑर्गेनिक एग मिले और ऑर्गेनिक ही फीड मिले। ये बाग कितने एकड़ है, इसमें बर्ड कितना छोड़ा हुआ है? ये हमारा 5 एकड़ बाग है जी अमरूद का। इसमें बाहर 4 दीवारी करके और जाली लगाकर 14 फुट हाइट पे हमने ये इसका इंतज़ाम किया कि ये कोई भी परिंदा बाहर ना। आपने कहा कि हमने लूसन लगाई है, हमें तो खुश्क चारा ता हद्दे नज़र आ रहा है, यहाँ लूसन नाम की तो चीज़ ही नहीं। ये इस तरह है कि इसने ये खा लिया है। ये हमारा तरीका ये है कि एक इसको हमने सेपरेशन की हुई है ना, अलग-अलग शेड किए हुए हैं, तो इनको हम 15 दिन रखते हैं एक जगह पे। जब ये सारा वहाँ से लूसन खा जाते हैं
ख़त्म कर देते हैं तो उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, उसको पानी लगाते देते हैं, वो दोबारा निकल आता है। तो गोया कि अब इसको पानी लगेगा उतने दिन ये दूसरी साइड पे ये चला जाएगा और वहाँ रहेगा। विवाद इसी फार्म के अपोजिट दूसरा फार्म है, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, वहाँ लुसन माशाल्लाह हरी भरी घास जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं। ये कल का नाश्ता इनका इस बर्ड का उस फार्म में होगा। भाई साहब बड़ा मेरा दिल खुश हुआ इस फार्मिंग को देख के। अब ये बताएं कि ये बर्ड कितनी एज का है और कब तक इनसे अंडा स्टार्ट होगा, जब जो आपके लिए एक बिजनेस ये जो का आप सेटअप शुरू होगा? जी जो जो ये आप बर्ड देख रहे हैं, ये इसकी उम्र है 70-75 दिन की, और ये इंशाल्लाह 5 महीने 5.5 महीने की उम्र में ये हम इसको वैसे भी अभी इसको और 15-20 दिन के बाद हम इसको अलग-अलग कर देंगे। जो इसका नर है वो अलग हो जाएगा, जो इसकी मादा है वो अलग हो जाएगी, और जो मुर्गी है वो इंशाल्लाह 5.5 से 6 महीने पर ये अंडे पर आ जाएगी। फ्री रेंज में जितने फ़वायद होते हैं उतने ही नुकसानात होते हैं। यहाँ जंगली जानवरों का, दरिंदों का, सांपों का और दीगर ऐसे काटने वाले जानवरों का भी सामना होता होगा इनको। तो रात के टाइम इनके लिए क्या सिस्टम है? और एग लेइंग अगर ये इसी एरिया में करेंगे तो वो दूसरे बर्ड ख़राब कर सकते हैं, जंगली जानवर ख़राब कर सकते हैं। ऐसे में आपके हिफाजती इक़दामात क्या होते हैं? जो हमने जाली लगाई है ना जी, वो 1 इंच मुरब्बा की है, उसमें से अंदर सांप का जाना मुमकिन नहीं है। सांप अंदर नहीं जा सकता। कोई मतलब जाली को इस अंदाज से लगाया, उसके ऊपर तार लगाई है, उसमें करंट छोड़ा है कि उसमें से कोई भी बिल्ला, कोई कुत्ता, कोई गीदड़, कोई मतलब जंगली दरिंदा जो है ना वो इसके अंदर नहीं आ सकता। सांप जो जिधर से हम पानी लगाते हैं उधर भी हमने जाली लगाई है कि कोई भी जो मुजी जानवर है वो अंदर इनके पास ना आए। और ऊपर से अटैक करने वाले जो बर्ड्स हैं, जो शिकारी जानवर हैं, उनके लिए और रात के इनके रहने के लिए क्या इंतजाम है? जो दिन है ना जी, उसके लिए जो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करता है कौवा करता है जी, उसमें अंडा ख़राब करना होता है। उसके लिए एक बंदूक काफ़ी है, बंदूक सिर्फ रख दें तो वो उसकी जितनी देर नज़र उस पर जाती रहेगी बिल्कुल वो अटैक नहीं करता। और रात को भी गनमैच होता है, वो भी इनका रात को भी ख्याल करता है। और रात को ये बर्ड सोने के लिए अलग सिस्टम भी मौजूद है, कोई केज मौजूद है यहाँ के अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी बिस्तर लगाएं सो जाएं? नहीं, इसके साथ हमने अलग दीवारों के साथ हमने इनके लिए खुड्डे दिए हुए हैं जी, तो वो केज टाइप हैं। जो ये मुर्गी अंडा देगी वो भी उन खुड्डों में देगी, उन केजों में देगी। छोटे छोटे हमने 1.5 बाई 1.5 के हमने केज बनाए हुए हैं, उधर भी जा सकती है। जब बारिश मौसम ख़राब होता है, आंधी तूफान आता है तो वो उन केजों में चली जाए। और इनसे नेक्स्ट आपका प्लान क्या है? अंडा लेने के बाद अंडा सेल करने का है या इसको इस मुर्गी को सेल करने का है? ऑर्गेनिक सोर्सेज के वाले से क्या आपके जहन में? हमारा प्रोग्राम ये है कि हम अपने कस्टमर को डील करें, वो जैसा चाहे हम वैसा करेंगे। अगर वो कहता है कि मुझे अडल्ट मुर्गा चाहिए, दे दो जी। अंडे वाली मुर्गी चाहिए, वो भी ले लो जी। वो कहता है मैंने अंडे खरीदने हैं, वो दे दो। कोई कहता है मैंने फर्टाइल अंडा लेना है, नॉन फर्टाइल लेना है, वो भी देंगे इंशाल्लाह। हमारा अगला प्रोग्राम ये है कि जो हमारा कस्टमर आए वो डिसहार्ट ना हो। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया विवज़। भाई साहब से हमने गुफ्तगू की और मेरा दिल चाहता है कि लंबी से लंबी गुफ्तगू हो, क्योंकि हमारे बहुत से भाई कहते हैं कि आपके इंटरव्यूज़ अच्छे होते हैं। बहुत शुक्रिया उन भाइयों का, हमें चाहने वाले, हमें बर्दाश्त करने वाले, हमें सुनने वाले। और हाई साहब का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने अपने बड़े ही मसरूफ़ तरीन टाइम में धूप में खड़ा होकर हमें टाइम दिया, ताकि हम अपने ये इंटरव्यू हम अंदर दफ्तर में कर सकते थे कहीं बैठ के। हमने ये सेटअप दिखाना हमारे उन ओवरसीज़ भाइयों को जो बाहर बैठे हैं, बाहर बैठ के वो सोचते हैं पाकिस्तान में कौन सा बिज़नेस करें। तो अगर आपके पास टाइम है, आपको थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर होंगी। पाकिस्तान वो मुल्क है, आप हर तरह का बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आप दिल लगा के यहाँ बिज़नेस करेंगे तो मैं यकीन से कहता हूँ आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों भाई साहब? इंशाल्लाह जी। भाई साहब आप हमारे व्यूअर्स को बर्ड के, पोल्ट्री के बिज़नेस के हवाले से कुछ टिप्स दें, फिर उसके बाद हम अपनी वीडियो को इख्तिताम करते हैं। मोहतरम, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आदमी जहन अकल फ़हम रखे तो 1 एकड़ ज़मीन उससे आदमी एक साल में 1 करोड़ रुपया भी कमा सकता है। ज़बरदस्त। बाहर जाने के, बाहर मुल्कों में बाहर जाकर नौकरियां करना, बाहर लोगों की खिदमत करना, गैर मुस्लिम की करना, उसका कोई मकसद नहीं है। सर 1 करोड़ को आप ज़रा सा कुछ मज़ीद एक्सप्लेन कर दें, क्या क्या कर सकता है? इस तरह है जी कि हमने ये जो बाग लगाया है ना, इस बाग का मकसूद सिर्फ मुर्गी पालना मकसूद नहीं है। यहाँ से हमें 2-3 चीज़ें मिलेंगी ना। एक तो हमें गोश्त मिलेगा, इसका अंडा मिलेगा, और दूसरा ये है कि हमें इससे फल मिलेगा। फल के साथ साथ अगला हमारा जो प्रोग्राम है इंशाल्लाह वो ये है कि हम इसके साथ महंगा बर्ड लाएंगे। अगर नौकरी करनी है ना तो चाकरों की करने की ज़रूरत नहीं है, सरदारों की करें, जिनसे कल को कुछ ना कुछ आपको मिले। हमारा मकसूद ये है कि हम अगर नौकरी ही करनी है, अगर नौकरी ही करनी है तो सर चाकरों की मत करो, सरदारों की करो, उनसे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये तो गालिबन तारक जमील साहब का एक जुमला आपने कहा है। हमारा मकसद ये है कि
इस मुर्गी से अगला हमारा प्रोग्राम है कि हम यहाँ मोर रखेंगे, फीजेंट रखेंगे, कबूतर जो है वो फैंसी रखेंगे, तोते, हम मकाओ तक मेरा ज़हन है कि मकाओ रखेंगे। ज़बरदस्त माशाल्लाह। वो और 1.5 लाख का जो पेड़ है ना, उसका जो बेसिक रेट है ना जी, जो आपको प्योर स्विट्ज़रलैंड का है वो आपको 8 लाख में पेड़ मिलेगा, जो ब्रीडर है। सही। तो हमारा ये मकसूद है कि हम जो परिंदा रखें वो फ़ौरन रखें और हम अच्छे तरीके से अपने ग्राहक को डील करें। जो हमारा ग्राहक मार्केट में जाता है, मार्केट में जाके 1 रुपये वाली चीज़ 10 रुपये में ख़रीदता है, हम ये चाह रहे हैं कि हम 1 रुपये वाली चीज़ 2 रुपये में दे दें। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। अल्लाह आपका शौक़ सलामत रखे और अल्लाह की मखलूक से आपकी मोहब्बत ताहयात ज़िंदा रहे और ये मखलूक दुआ दे और आपके लिए वो ज़रिया नजात बने। जिसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुँचती है। दिल नहीं चाहता था बात को ख़त्म करने का, लेकिन फिर भी इल्तमास है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और हमें अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।